जितना उन्होंने काम किया है और जो उनको बदल मिलना चाहिए अक़लियत तबक़ा से वो नहीं मिला, वो मिलना चाहिए था। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ अक़लियत के लोगों को, ख़ास तौर पर मुसलमान के लोगों को, अक़लियतों में तो बहुत लोग हैं कि अक़लियत के मुसलमान एकजुट रहकर वोट अगर देंगे तो उनकी पहचान रहेगी, वो मज़बूत रहेंगे। एक धागा आप रखें उसको तोड़ दें टूट जाएगा, लेकिन 10 धागे को एक जगह बांध दें और तोड़ते रहें तो जल्दी टूटेगा नहीं। ये जो शेरनी की तरह अपना वोट बांटते हैं, उससे उनकी अपनी बर्बादी होती है, मुसलमानों की अपनी बर्बादी होती है। कोई भी सियासत करने वाले लोग या कोई भी पार्टी यकीन नहीं कर पाती है, तो यह बेयकीनी हम लोग खुद पैदा करते हैं। इसलिए एकजुट होकर ऐसे इंसान को, ऐसी पार्टी को जिसने वाक़या है कि काम किया है 20 साल में, उसकी तरफ अपना काम करना चाहिए। और जहाँ तक आपने कहा वक्फ़ का मामला, हम लोगों की बात होती रही, डेलीगेशन जाता रहा, लेकिन उनकी मंशा कतई नहीं थी। बहरहाल पार्टी के वो मुखिया हैं, उनकी मंशा नहीं था मगर प्रेशराइज थे कहीं ना कहीं। देखिए बहुत सी चीज़ होती है। देखिए आज सब लोग समझते हैं कि वो अपने शौक़ से जा रहे हैं राज्यसभा में, शौक से जा रहे लेकिन बहुत लोग ये समझते हैं कि ऐसा नहीं है। लोगों की अपनी अपनी अलग समझ है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। यानी आपको भी लगता है कि पॉलिटिकल प्रेशर आप है? मेरी बात सुनिए, अपना मंतक छोड़ दीजिए आप। अच्छा। सरकार के पैसे से कब्रिस्तान घिरवा दिया, सरकार के पैसे से अंजुमन इस्लामिया हॉल बनवा दिया, सरकार के पैसे से खानका बनवा दिया, सरकार के पैसे से अक़लियती रिहायशी स्कूल बनवा दिया वक्फ़ की ज़मीन पर। इससे मंशा झलकता है कि वक्फ़ की ज़मीन पर जब सरकार का पैसा लग गया है तो उसका कोई, मैं समझता हूँ, कोई बिगाड़ नहीं सकता है। किसी न किसी तरह श्री नीतीश कुमार जी ने बचाने का काम किया है वक्फ़ की ज़मीनों को, अगर आप गहराई से गौर करेंगे तो। अंजुमन इस्लामिया की बात कर रहे हैं सर। अंजुमन इस्लामिया गरीब तबके के लोगों के लिए, मिडिल क्लास के, हर समाज के हर लोगों के लिए बनाया गया था, मगर आज की तारीख में जो एक चार्ज है उसका, गरीब परिवार कहाँ से देगा? आप एक बात बता दें कि यही कहकर तो गरीब के बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं। भाई सवाल यह है कि अगर कोई स्कूल बनाता है, अगर अंजुमन इस्लामिया हॉल बना, तो उसमें पैसे लगे, जो पैसे लगे उसको आप भूल जाइए, सरकार का पैसा लगा भूल जाइए। लेकिन मेंटेनेंस में जो अखराजात हैं, उसके लिफ्ट में खर्च होगा, उसके रख रखाव में खर्च होगा, उसकी सफाई में खर्च होगा। तो आप ये बताइए, गार्ड होंगे उनके में खर्च होगा, उसके फर्नीचर के अखराजात होंगे, उसको मेंटेन करना होगा। आखिर वो पैसा कहाँ आ जाएगा? फिर वो अंजुमन इस्लामिया हॉल वैसे ही बन के रह जाएगा। सरकार इस काम के लिए, डे टू डे बिजनेस के लिए, डे टू डे वर्क के लिए सरकार नहीं देगी। ये हमको, आपको जो इस्तेमाल करेंगे उसका खर्चा वहन करना पड़ेगा। गरीबों से बिजनेस करेंगे सर। अशफाक करीम अपनी दिली ख्वाहिश क्या चाहते हैं? बिहार के मुखिया किसे देखना चाहते हैं? निशांत कुमार को देखना चाहते हैं या फिर नीतीश कुमार को अभी रहने की सलाह देना चाहेंगे? अगर फिर बीजेपी के अगर कोई चेहरा नज़र आते हैं तो बीजेपी में किसे चाहेंगे? लोग शहनवाज हुसैन, सैयद शहनवाज हुसैन की डिमांड कर रहे हैं। देखिए यहाँ वो सवाल नहीं है। हम उसको चाहेंगे जो सेकुलर ज़हन रखता हो, जो सबको साथ लेकर चले। जो नीतीश कुमार जी ने जो सबक दिया है उस सबक पर चले, उस सबक की अगुवाई करे और एकजुट रखे इस बिहार की धरती को, सारे कौम को, सारे मज़हब को, सारे ज़ात बिरादरी को, और कमज़ोर लोगों का काम करता रहे। हम उसको चाहेंगे। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से दावत इफ्तार का आयोजन किया गया था। हमारे साथ में पूर्व सांसद अशफाक करीम साहब हैं। डॉक्टर साहब, क्या मैसेज देना चाहेंगे बिहार के मुसलमानों को? जिस तरीके से बिहार के मुसलमान जो शायद 1 साल पहले तक नीतीश कुमार को अपना मुखिया मानते थे, अपना गार्जियन मानते थे, मगर जो वक्फ बिल का मुद्दा आया उसके बाद से जो मुसलमानों का जो एक रुझान कम हुआ, मगर फिर भी नीतीश कुमार जो है मुसलमानों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और बिहार के मुसलमानों के लिए जो उन्होंने किया वो शायद बिहार के मुसलमान शायद कभी नहीं भूलेंगे। मगर जो उन्होंने वक्फ बिल का सपोर्ट किया और बिहार के मुसलमानों के साथ धोखा किया, तो अब क्या मैसेज देना चाहेंगे इतने सब कुछ होने के बावजूद? देखिए, जितना काम श्री नीतीश कुमार जी माननीय मंत्री ने कर दिया है बिहार में अपने 20 सालों के कार्यकाल में, ये आज़ादी से लेकर आज तक नहीं हुआ था। चाहे मुसलमानों के अक़लियती स्कूल का मामला हो, रिहायशी स्कूल का मामला हो,
कब्रिस्तान का मामला हो, अब अंजुमन इस्लामिया हॉल का मामला हो, खानकाह का मामला हो, टीचरों की बहाली का मामला हो, जिसमें या मदरसे के टीचर हों या स्कूल के टीचर हों, उनका मामला हो, जो अक़लियत के लिए अगर मैं गिनती गिनाना शुरू तो मैं समझता हूँ आप उतना लोगों को दिखा भी नहीं पाएंगे। इसलिए इख्तिसार से मैं ये कह रहा हूँ कि जितना उन्होंने काम किया है और जो उनको बदल मिलना चाहिए अक़लियत तबक़ा से वो नहीं मिला, वो मिलना चाहिए था। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ अक़लियत के लोगों को, ख़ास तौर पर मुसलमान के लोगों को, अक़लियतों में तो बहुत लोग हैं कि अक़लियत के मुसलमान एकजुट रहकर वोट अगर देंगे तो उनकी पहचान रहेगी, वो मज़बूत रहेंगे। एक धागा आप रखें उसको तोड़ दें टूट जाएगा, लेकिन 10 धागे को एक जगह बांध दें और तोड़ते रहें तो जल्दी टूटेगा नहीं। तो अक़लियत को चाहिए कि एकजुट रहे। ये जो शेरनी की तरह अपना वोट बांटते हैं उससे उनकी अपनी बर्बादी होती है, मुसलमानों की अपनी बर्बादी होती है। कोई भी सियासत करने वाले लोग या कोई भी पार्टी यकीन नहीं कर पाती है, तो ये बेयकीनी हम लोग ख़ुद पैदा करते हैं। इसलिए एकजुट होकर ऐसे इंसान को, ऐसी पार्टी को जिसने वाक़या है कि काम किया है 20 साल में, उसकी तरफ अपना काम करना चाहिए। और जहाँ तक आपने कहा वक्फ़ का मामला, हम लोगों की बात होती रही, डेलीगेशन जाता रहा, लेकिन उनकी मंशा कतई नहीं थी। बहरहाल पार्टी के वो मुखिया हैं, उनकी बिहार मंशा के नहीं था मुखिया मगर हैं। प्रेशराइज थे कहीं ना कहीं। देखिए बहुत सी चीज़ होती है। देखिए आज सब लोग समझते हैं कि वो अपने शौक़ से जा रहे हैं राज्यसभा में, शौक से जा लेकिन रहे बहुत लोग ये समझते हैं कि ऐसा नहीं है। लोगों की अपनी अपनी अलग समझ है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं थे। यानी कि आपको भी लगता है कि उनकी पॉलिटिकल मर्ज़ी- प्रेशर आप है। मेरी बात सुनिए, अपना मंतक छोड़ दीजिए आप। अच्छा। तो आप ये देखिए कि उसी तरह से आप उन्होंने क्या चाहा, और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ कर दिया कि जो वाकिफ़ की मंशा थी, जो लोग वक्फ जिन लोगों ने किया, उन लोगों के इरादे को हम नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसको नहीं बदला जा सकता है। दूसरी तरफ बार बार मौका मिल रहा है कि पोर्टल पर आप डालिए, पोर्टल पर डालिए, और आज वक्फ बोर्ड में जो आज जज बैठे हैं उनको आज भी इख्तियार है कि अगर कोई गलत फ़ैसला हो जाए तो उसको वो रिव्यू कर सकते हैं। तो मामला तो फिर वहीं घूम फिर करके चला आता है कि वक्फ बोर्ड में जो आपका जो जज बैठते हैं वो जज फैसला करेंगे, जो अपील होती है वहाँ उस पर वो फैसला करेंगे। तो इसको खामखा कढोना, और जितना काम उन्होंने कर दिया है, और सरकार के पैसे से कब्रिस्तान घिरवा दिया, सरकार के पैसे से अंजुमन इस्लामिया हॉल बनवा दिया, सरकार के पैसे से खानका बनवा दिया, सरकार के पैसे से अक़लियती रिहायशी स्कूल बनवा दिया वक्फ़ की ज़मीन पर। इससे मंशा झलकता है कि वक्फ़ की ज़मीन पर जब सरकार का पैसा लग गया है तो उसका कोई, मैं समझता हूँ, कोई बिगाड़ नहीं सकता है। किसी न किसी तरह श्री नीतीश कुमार जी ने बचाने का काम किया है वक्फ़ की ज़मीनों को, अगर आप गहराई से गौर करेंगे तो। इसलिए मैं समझता हूँ कि उनकी नीयत अक़लियत के ताल्लुक़ से बिल्कुल साफ़ है। अंजुमन इस्लामिया की बात कर रहे हैं सर। अंजुमन इस्लामिया गरीब तबके के लोगों के लिए, मिडिल क्लास के, हर समाज के हर लोगों के लिए बनाया गया था, मगर आज की तारीख में जो एक चार्ज है उसका गरीब परिवार कहाँ से देगा सर? आप एक बात बता दें कि यही कहकर तो गरीब के बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं। भाई सवाल यह है कि अगर कोई स्कूल बनाता है, अगर अंजुमन इस्लामिया हॉल बना, उसमें पैसे लगे, जो पैसे लगे उसको आप भूल जाइए, सरकार का पैसा लगा भूल जाइए, लेकिन मेंटेनेंस में जो अखराजात हैं उसके लिफ्ट में खर्च होगा, उसके रख रखाव में खर्च होगा, उसकी सफाई में खर्च होगा। तो आप ये बताइए, गार्ड होंगे उनके में खर्च होगा, उसके फर्नीचर के अखराजात होंगे, उसको मेंटेन करना होगा, आखिर वो पैसा कहाँ आ जाएगा? फिर वो अंजुमन इस्लामिया हॉल वैसे ही बन के रह जाएगा। सरकार इस काम के लिए, डे टू डे बिजनेस के लिए, डे टू डे वर्क के लिए सरकार नहीं देगी। ये हमको आपको जो इस्तेमाल करेंगे उसका खर्चा वहन करना पड़ेगा। गरीबों से बिजनेस करेंगे सर? नहीं, गलत बात है ये। गरीबों से बिजनेस करने का कहाँ सवाल है? अब तो देखिए हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने तो कह दिया, और बन भी रहा है, कि सभी पंचायतों में हर जगह एक विवाह भवन होगा जो सुसज्जित होगा, जहां हमारे गरीब
बाप के बेटियों की शादी होगी और वो इतना सुसज्जित होगा जैसे बड़े लोगों की शादी होती है, उसका भी तो इंतजाम श्री नीतीश कुमार जी ने कर दिया। अंतिम में एक सवाल करेंगे सर कि अशफाक करीम अपनी दिली ख्वाहिश क्या चाहते हैं? बिहार के मुखिया किसे देखना चाहते हैं? निशांत कुमार को देखना चाहते हैं या फिर नीतीश कुमार को अभी रहने की सलाह देना चाहेंगे? अगर फिर बीजेपी के अगर कोई चेहरा नजर आते हैं तो बीजेपी में किसे चाहेंगे? लोग शहनवाज हुसैन, सैयद शहनवाज हुसैन की डिमांड कर रहे हैं। देखिए, यहाँ वो सवाल नहीं है। हम उसको चाहेंगे जो सेकुलर ذहन रखता हो, जो सबको साथ लेकर चले। जो नीतीश कुमार जी ने जो सबक दिया है उस सबक पर चले, उस सबक की अगुवाई करे और एकजुट रखे इस बिहार की धरती को, सारे कौम को, सारे मज़हब को, सारे ज़ात बरादरी को और कमज़ोर लोगों का काम करता रहे। हम उसको चाहेंगे। अब उसमें से आपको जो नगीना है उसको चुन लीजिए। तो जनता दल यूनाइटेड में तो सेकुलरिज्म का कुछ ये समझ भी आता है सर, मगर भाजपा में किसे सेकुलर नेता बड़ा मानते हैं सम्राट चौधरी के अलावा? देखिए, बिहार एक अलग जगह है। चाहे कोई भी मुख्यमंत्री बने, यहाँ का ज़हन सेकुलर है, जनता का ज़हन सेकुलर है, चाहे वो किसी मज़हब के हों। इसलिए जो भी बनेगा उसको सबको लेकर के चलना होगा, तभी स्थिरता आएगी और तभी वो लंबे दिनों तक नीतीश कुमार जी की तरह 20 साल तक मुख्यमंत्री बन सकेंगे। चलिए, शुक्रिया।